नमस्कार। दिस इज राजीव फ्रॉम अर्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आपको मालूम है अर्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो एक डेडिकेटेड कंपनी सेक्रेटरी कोचिंग सेंटर है। वी हैव अवर ऑफिस इन केरला, पालाकाड, ओट्टापालम। ये साउथ इंडिया का पहला गुरुकुलम कैंपस है। हम इधर सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का कोचिंग देता है। इधर सीएस एग्जीक्यूटिव का, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट और सीएस प्रोफेशनल का कोचिंग देते हैं हम लोग। इसमें सीएस एग्जीक्यूटिव को हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी देता है गुरुकुलम मेथड में। एंड वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। वी प्रोवाइड कोचिंग ओनली फॉर 20 स्टूडेंट्स। एंड हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का क्लास नहीं है। हम फिलहाल मलयालम में क्लास देता है। बट अब क्यों हिंदी में ये वीडियो कर रहा है, एक क्वेश्चन आपका मन में आया होगा शायद। आप लोग सिर्फ वीडियो क्यों करता है? वीडियो मार्केटिंग करने के लिए करता है। सो मेरा हिंदी वीडियो सुनकर आप लोग हिंदी पढ़ने के लिए, इधर हिंदी में कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पढ़ने के लिए इधर आना है, ऐसा कुछ सोच नहीं है हमारे पास। क्योंकि मैं बिलीव ये कर रहा हूं कि लाइक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, नहीं तो आपके पास क्या डाउट होता है, वो डाउट को क्लियर करने के लिए हमारा कोशिश होना चाहिए। सो दिस इज माई अटेम्प्ट टू क्लियर योर डाउट्स। हम लोग जब स्टूडेंट से बात करता है, स्टूडेंट्स हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, सर पूरा इंडिया में आज तक कितना लोग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पास किया हुआ है? सो वापस हम लोग एक क्वेश्चन उसको वापस पूछता है कि आप क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी कभी वो हमको बोलता है कि देखिए सर, हर कोई जगह लाइक डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट नंबर देता है सर। कभी कभी इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन में 70,000 लिखता है, कभी कभी लोग बोलता है 50,000 है, कभी लोग बोलते हैं 40,000 है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आपको मालूम है 1969 में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, नहीं तो ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का ओरिजिन हुआ इंडिया में। और 1980 में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ। वो एक्ट का नाम है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। एंड बेस्ड ऑन कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड। सो 1980 से 1969 से आज तक कितना लोग पास किया हुआ है? अराउंड 70,000 लोग पास किया हुआ है। उसमें ये 70,000 लोगों में अराउंड 40,000 लोग एक्टिवली एक कोर्स को इस्तेमाल कर उसका जॉब कर रहा है, नहीं तो प्रैक्टिस कर रहा है। इतना ही है, इतना ही है। सर ये क्यों ऐसा होता है? एक कोर्स डिफिकल्ट है क्या? एक कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, एक कोर्स डिफिकल्ट है। किसके पास ऐसा एक फोकस है कि हमको एक कंपनी सेक्रेटरी बनना ही बनना है, उसके लिए मैं क्या भी करने के लिए तैयार हूं, ऐसा सोच रखकर कौन एक कोर्स को अप्रोच करता है, उसको एक कोर्स आराम से क्लियर कर सकता है। नहीं तो ये मुश्किल होगा ही होगा। सर ये 40,000 लोगों को लाइक कितना जरूरत है मार्केट में? अब आप बोल रहे हैं कि अराउंड 40,000 पीपल आर एक्टिवली यूजिंग दिस क्वालिफिकेशन फॉर देयर प्रोफेशन, लाइक फॉर प्रैक्टिस एज वेल एज फॉर द जॉब। ऐसा है तो कितना जरूरत है? आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डाटा देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा अराउंड 16 लाख कंपनीज, मोर देन 16 लाख कंपनीज हैव रजिस्टर्ड इन इंडिया। 16 लाख से ज्यादा कंपनियां इंडिया में रजिस्टर किया हुआ है। और कंपनीज एक्ट 2013 देखा तो हमको मालूम पड़ेगा कि कोई भी कंपनी किसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ का ऊपर है, उसको कंपल्सरली कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। इसमें आपने देखा तो इसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऐसा कभी बोला नहीं है। इसमें लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी कभी बोला नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कभी बोला नहीं है। इसका मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी रहने दो नहीं तो पब्लिक कंपनी रहने दो, उसको उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ का ऊपर है। और कैपिटल इक्विटी कैपिटल भी हो सकता है, प्रेफरेंस कैपिटल भी हो सकता है, उस 10 करोड़ का ऊपर है तो कंपल्सरली उसको एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ता है। ये 16 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं, रजिस्टर किया हुआ कंपनियां हैं। उसमें से अराउंड 3 से 4 लाख कंपनी को कंपनी सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट जरूरत पड़ता है। बोला तो अभी कितना अवेलेबिलिटी है? अराउंड 40,000 अवेलेबिलिटी है। अराउंड उसका 10 गुना जरूरत है। और उसके साथ साथ आप सिक्योरिटी सेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का
आईसीडीआर और एलओडीआर रेगुलेशन देखता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई भी लिस्टेड कंपनी को, कोई भी कंपनी उसका सिक्योरिटीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ है, नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ है, उसको कंपल्सरली एक कंपनी सेक्रेटरी को एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंट करना पड़ता है। और उसको एक सेक्रेटोरियल ऑडिटर का भी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का भी जरूरत पड़ता है। बोला तो आज कितना अवेलेबिलिटी है, उसके 10 गुना से ज्यादा रिक्वायरमेंट जॉब मार्केट में ये प्रोफेशन को अवेलेबिलिटी आज जरूरत है। मतलब आप अभी भी अगले 5 साल, 6 साल, 10 साल कितना भी लोग पास कर रहा है, हर लोगों का जॉब आज ही अवेलेबल है मार्केट में। नहीं सर, मुझे काम नहीं करना है, मुझे सिखाना है, लोगों को सिखाना है, टीचिंग करना है। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को यूजीसी ने उसके 2010 का नोटिफिकेशन में ये बोला हुआ है कि कोई भी मैनेजमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर से एचओडी तक काम करने के लिए, नहीं तो पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, वन ऑफ द बेसिक क्वालिफिकेशन इज कंपनी सेक्रेटरी। मतलब आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आपको टीचिंग कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एचओडी तक बन सकता है। सर फिर भी आपके मन में एक शंका आएगा, बोला तो सर टीचिंग करने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए तो नेट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। हाँ, हमने +2 किया है, हमने +2 करने के बाद कंपनी सेक्रेटरी किया है, तो हम नेट एग्जाम दे सकता है क्या? यूजीसी ने कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशंस को पीजी का इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन माना हुआ है। मतलब आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद तुरंत बाद आपको क्या कर सकता है, आपको नेट एग्जामिनेशन दे सकता है, उसके बाद आपको पीएचडी, नहीं तो आपको कॉलेज में सिखाना शुरू कर सकता है। यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इससे ज्यादा क्या कर सकता है? देखिए, आप जॉब मार्केट में है, टीचिंग मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटियां हैं, लाखों अपॉर्चुनिटियां हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है सर? प्रैक्टिस करने की तो बहुत अपॉर्चुनिटियां हैं कि बोला तो आप कंपनी लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में, नहीं तो कंपटीशन लॉ में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में, एसेंशियल कमोडिटी लॉ में, लीगल मेट्रोलॉजी में, नहीं तो हर एक नियम में कंपनी सेक्रेटरी को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मौका है। हां, एक चीज आपको मन में रखना पड़ेगा, यह कोर्स ऐसा बातें जाता है, लेते आता है, ऐसा लेकर नहीं आ सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस कर एक प्रॉपर गाइडेंस में पूरा फोकस कर आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको पहला अटेम्प्ट में, दूसरा अटेम्प्ट में वो कोर्स क्लियर कर सकता है। सो ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। कभी भी आप ऐसा नंबर मत देखिएगा कि कितना लोग अवेलेबल हैं, उसका मतलब ये कोर्स टफ है, नहीं तो बहुत ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी हैं मार्केट में। ऐसा मत सोचिएगा कि आज कितना कंपनी सेक्रेटरी है, उसका 10 गुना कंपनी सेक्रेटरी अगर जरूरत मार्केट में है, आप कैपेबल हैं, आप एक एबल कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी को जरूरत पड़ेगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन का जरूरत और किसी को पड़ सकता है, ऐसा लगता है आपको है, तो ये वीडियो का लिंक उसको शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक, दिस इज राजीव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।